और इस वीडियो में सीखेंगे स्लाइडर विंडो, जिसे ऑटोमेटिक स्लाइड भी कर पाएंगे। इस विंडो को सिलेक्ट करके इस तरफ की ओर मूव कर देते हैं ताकि ओरिजिन हमारा खाली हो जाए। अब एक रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे, ओरिजिन से शुरू करेंगे और 120 सेंटीमीटर बाई 120 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बनाएंगे। देन अगेन ऑफसेट टूल एक्टिवेट करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर का एक्टिवेट करते हैं और बीच के फेस को डिलीट कर देते हैं और इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अगेन अब इस फेस को 2.5 सेंटीमीटर ऑफसेट करते हैं और पुश पुल टूल की हेल्प से इसे 2.5 सेंटीमीटर अंदर की ओर पुश कर देते हैं। ओके, अब ये ज़्यादा बेटर बन गया क्योंकि एक साथ ऑफसेट करने से इशू हो रहा था। अब इसमें 3 बार क्लिक करके इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 बार क्लिक करके 3 बार क्लिक करके इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब इसके पैनल्स को बनाते हैं। ये रहे पैनल, फ्रंट व्यू एक्टिवेट करेंगे, इस मॉडल को डिलीट कर देते हैं। जो रेफरेंस लाइन है एग्जैक्ट इस एज से सेलेक्ट करके रेड एक्सिस में 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेना है, तो अब ये सटीक जगह पे बन जाएगी। और यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए, एक क्लिक ऊपर यहाँ पे करिए, पुश पुल टूल की हेल्प से इसे पुश कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर फ्रेम बना लेते हैं, तो ऑफसेट कर लेंगे 2.5 सेंटीमीटर का और बीच के फेस को डिलीट कर देंगे। एक्सट्रूड टूल से इसे 2 सेंटीमीटर एक्सट्रूड कर लेंगे और यहाँ पे 3 बार क्लिक करके इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। सो एक पैनल बन गया। इस पैनल के अंदर ग्लास लगाते हैं। ग्लास लगाने के लिए और रेक्टेंगुलर टूल को एक्टिवेट करेंगे, इसके सेंटर पे ही ग्लास लगा देते हैं एकदम। ये सेंटर पॉइंट मिल गया, इसे रोटेट करेंगे और इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। देन एक्सट्रूड कर लेंगे 0.25 सेंटीमीटर। 3 बार क्लिक करेंगे और फिर से इसको में ग्रुप कर लेंगे। अगर ग्रुप सही से हुआ तो पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सही से सेलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद इसमें मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। मटेरियल ग्लास का रहेगा। ओके, ये अच्छा नहीं लग रहा, यही वाला अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल से। और फ्रेम में वुड अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने 2.5 सेंटीमीटर का ही गैप रखा है, यहाँ पे इस गैप को और बढ़ाना पड़ेगा। तो इस पैनल में डबल क्लिक करके इसे और एक्सट्रूड करना पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, ताकि इस अनदर पैनल को यहाँ पे फिट किया जा सके। अब इसी पैनल को डुप्लीकेट कर लेंगे, मूव टूल लेंगे, इस पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल की दबा के यहाँ पे रख देंगे। बट ये पैनल ऊपर आएगा, इसके बराबर में नहीं आएगा। तो देखिए एक अपोजिट साइड का कॉर्नर दिख रहा है ना, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। अब ये देखिए ये बाहर निकला जा रहा है, तो यहाँ से इसको पकड़ के रेड एक्सिस में शिफ्ट की होल्ड कर लेंगे और यहाँ पे रख देंगे ताकि एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप कर सकें। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसका ग्लास ग्रुप में नहीं था, इसलिए कॉपी नहीं हुआ। तो ग्लास को फिर से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ग्लास को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट से इसको पकड़ेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे, अभी देखिएगा यहाँ से हमने इसको डुप्लीकेट करना शुरू किया, मतलब मूव करना शुरू किया, कंट्रोल दबाते डुप्लीकेट हो जाएगा। और नेक्स्ट फ्रेम के उसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट से जितनी दूर पे वहाँ था उतनी दूर पे यहाँ पर आके प्लेस हो जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके एक फिर से ग्रुप बना देते हैं। ऐसे ही इसको और इसको सिलेक्ट करके अभी ग्रुप बना देंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे एक हैंडल अप्लाई कर लेते हैं। तो हैंडल बहुत सिंपल रखेंगे इस बार। ऐसे ही रेक्टेंगल से इस तरीके से इसको एक्सट्रूड कर लेंगे 2 सेंटीमीटर, बस ये बन गया हैंडल। 3 बार क्लिक करके इसको भी ग्रुप कर लेंगे। अब इस हैंडल को एक मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, वुडन का ही अप्लाई कर देते हैं समझ दैट। तो हैंडल, फ्रेम, ग्लास, इन सबको एक ग्रुप बना देंगे। सो हमारे पास ये फ्रेम है, 2 पैनल्स हैं। अब इस पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस साइड की ओर स्लाइड होगा। हम ये चाहते हैं। स्लाइड कराने के लिए इस पैनल में राइट क्लिक करके इसको कंपोनेंट में बदलेंगे। अब स्लाइड करने के लिए इसके एक्सिस को ठीक करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए सिंपल क्रिएट कर देंगे। जब रोटेशन की बात हो तब एक्सिस को सही करना ज़रूरी होता है। अब ये कंपोनेंट बन गया। अब इसके एट्रीब्यूट्स को ओपन करेंगे। ये सेलेक्ट है तो इसी के एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट में अब हमें रोटेशन नहीं लेना, अब हमें लोकेशन लेना है। ये देखिए पोजीशन। बट यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा कि
रेड एक्सिस की तरफ ही है कि नहीं, तो इस पर क्लिक करके इसकी एक्सिस को चेंज करेंगे ताकि मालूम चले रेड एक्सिस, देखिए रेड एक्सिस की ओर इशारा कर रहा है, इट्स मीन रेड एक्सिस एक्स होता है। तो इसको सेलेक्ट करिए और एट्रीब्यूट में जाइए, ऐड एट्रीब्यूट करेंगे पोजीशन इन एक्स, क्योंकि रेड एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी इसकी जो करंट पोजीशन है 2.5 सेंटीमीटर पे इसकी एक्सिस लोकेटेड है, और अगर इसको बढ़ा देंगे 10 कर देंगे तो ये देखिए 10 मूव हो गया एक्स की तरफ, 50 मूव हो गया एक्स की तरफ, और ये कितना मैक्सिमम मूव हो सकता है 55, हाँ 55 अलावेबल मूव हो सकता है। तो अब हमें पोजीशन देना है एक्स डायरेक्शन में। पोजीशन देने के लिए फिर से वही ऑन क्लिक बिहेवियर लेना है और फंक्शन लेना है ऑन क्लिक का एनिमेट, ऑन क्लिक सेकंड एनिमेट फंक्शन, और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे इंसर्ट कर लेना है। एट्रीब्यूट का नाम है सिंपल कैपिटल लेटर का एक्स, बहुत सिंपल है। स्टेट 1 में 2.5 सेंटीमीटर एंड स्टेट 2 में करंट, इसके बाद की लोकेशन डाल सकते हैं जैसे 30 सेंटीमीटर एंड एन को हटा दीजिए, और इसके बाद 55 सेंटीमीटर। ये सिंपल 3 पोजीशन हो गई। अब जैसे इस हैंडल को लेंगे, जैसे इंटरेक्ट बटन को लेंगे और इसके फ्रेम में क्लिक करेंगे, ये देखिए सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर में आ गया क्योंकि इसकी स्टार्ट लोकेशन थी। इसके बाद ये 30 सेंटीमीटर मूव हुआ, देन 55 सेंटीमीटर मूव हुआ। तो इस तरीके से स्लाइडिंग विंडो भी आपने क्रिएट कर ली। सिमिलरली स्लाइडिंग डोर भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब इन सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर से एक कंपोनेंट में बदल देंगे जो कि मेन विंडो होगा, स्लाइडिंग विंडो 1। अब इसमें राइट क्लिक करके इसको भी सेव एज कर देंगे स्लाइडिंग विंडो 1 के नाम से। यहाँ से इसके वजन को आप सही कर सकते हैं, सेव कर दिया। इस विंडो को सिलेक्ट करके इसके ही पास में रख देंगे। तो इस तरीके से हमने 2 विंडो तैयार कर ली। इस रेफरेंस लाइन को डिलीट कर देंगे और इन दोनों विंडोज़ को फाइल में जाके सेव कर देंगे, विंडोज़ नेम से। कमेंट करके बताइए आपको विंडोज़ डिज़ाइन करना कितना सिंपल लगा और आपने कर लिया या नहीं। कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम सबसे पहला घर बनाएंगे, क्योंकि अब हमने डोर विंडो बनाना सीख लिया है, बेसिक टूल सीख लिए हैं।